लास्ट लेक्चर में हम कोशेंट स्पेसेस के बारे में जान चुके हैं। तो कोशेंट स्पेसेस के ऊपर मैंने ऑपरेशंस लगाए थे, उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। तो आपने इस लेक्चर को देखने और सुनने से पहले उसकी डेफिनेशंस और उसके ऑपरेशंस के ऊपर एक बार फिर नज़र डाल लेनी है, ताकि आपको ये आज के क्वेश्चन ईजीली समझ आ जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। फिर से मैंने कोशेंट स्पेस ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ये इसका बेसिस निकालना है और ये भी वेरीफाई करना है कि कोशेंट स्पेस का डायमेंशन जो वी बाई डब्ल्यू कोशेंट स्पेस है वो डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू है। और इसके लिए मैंने आपको जो वेक्टर स्पेस है वो दिया है v इज इक्वल टू v3r और सब स्पेस है w इज इक्वल टू अल्फा 0 फॉर ऑल अल्फा इन रियल नंबर्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक सिंगलटन सेट देखिए 1 0 0। ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि W में अगर मैं अल्फा कॉमन लूँगा तो 1 0 0 बच जाएगा। अब सिंगलटन सेट का हर एलिमेंट सिंगलटन सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ये 1 0 0 जो है वो W का बेसिस तो बना देगा। तो 1 0 0 जब W का बेसिस है तो W का डायमेंशन 1 हो जाएगा। अब V3 आपको याद है, V3 के जो एलिमेंट्स हैं वो XYZ की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और ये उनमें से 1 0 0 यूनिट एक वेक्टर होता है जो 3 वेक्टर्स होते हैं V3 में से। तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म द बेसिस ऑफ V3R। अब देखो V ओवर W के एलिमेंट को मैंने लेट किया अल्फ़ा बीटा गामा प्लस W फॉर सम अल्फ़ा बीटा गामा इन V। ये मैंने डेफिनेशन में लिखाया है ऐसे, तो आप वहाँ से याद करिएगा। अब इसको अल्फ़ा बीटा गामा को रीराइट किया मैंने इस तरह से। ये आपको जब मैंने ऑपरेशन सिखाए थे तब वहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है, प्लीज़ गो थ्रू दैट ऑल्सो। अब इसको इस चीज़ को मैंने ये यहाँ ध्यान देना है अपने कि ये आधी चीज़ आपकी गायब कहाँ होगी, क्योंकि अल्फ़ा 0 0 W में ही है, इसलिए अल्फ़ा 0 0 प्लस W करेंगे तो W ही आएगा। ये सेकंड ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन का कोशेंट स्पेसिस में, इसलिए इस चीज़ को एक ही बार लिखा जाता है अल्फ़ा बीटा गामा प्लस W। यहाँ 0 के साथ एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि ये प्लस W ही आएगा और W प्लस W फिर से W आ जाएगा। अब 0 बीटा गामा को फिर ब्रेक किया मैंने, 0 बीटा 0 प्लस W प्लस 0 0 गामा प्लस W। इसमें से बीटा कॉमन लिया, यहाँ से गामा कॉमन लिया, तो फिर से मेरे पास 2 यूनिट वेक्टर आ गए। अभी ये दोनों यूनिट वेक्टर W के साथ मिलकर मुझे बेसिस देंगे V बाई W का। तो ये बन के ये दोनों मिलके मुझे बेसिस दे रहे हैं V बाई W का, इसलिए V बाई W का डायमेंशन होगा 2, क्योंकि यहाँ 2 ही एलिमेंट हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब देखो V बाई W का डायमेंशन मैंने 2 प्रूव कर दिया। V3 का डायमेंशन आपको पता है 3 होता है। पहले ही स्टेटमेंट में मैंने आपको दिखाया था कि डायमेंशन ऑफ W 1 है। तो अब डायमेंशन V में से डायमेंशन W सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 1 वो आया 2, और वही यहाँ से भी आ रहा है। तो यही मुझे प्रूव करके दिखाना था कि डायमेंशन V ओवर W है डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। इसी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए एक और मैं एग्जांपल आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इस बार मैंने W जो सब स्पेस लिया है वो फिर से V इक्वल टू V3R से लिया है, बट ये जो सब स्पेस है 2 वेक्टर से जनरेट हो रहा है 1 0 0 एंड 0 0 1 से। इसमें फिर से मैं V बाई W यानी कोशेंट स्पेस ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू W और उसका बेसिस निकालने वाला हूँ। अब देखो ये जो दोनों यूनिट वेक्टर हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए ये सब स्पेस तो W का बनाएंगे ही बनाएंगे। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि 1 इज नॉट द स्केलर मल्टीपल ऑफ एनदर फॉर एनी नॉन जीरो लैम्डा, इसलिए इन दोनों को
जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं इनको एक्सटेंड किया जा सकता है V3R के बेसिस को बनाने के लिए। अब V3R में जो बेसिस होता है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होते हैं। दिस इज ऑल द बेसिस ऑफ V3R। अब आपको पता है कि V और W के एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, V प्लस W, जहाँ पर V कहाँ होता है, W में। V जो W में नहीं होता, ये V में होता है। दिस इज नॉट इन W, सो बी केयरफुल ओवर हियर इट शुड बी इन V। और इसके बाद मैंने क्या किया है, V एक एलिमेंट लिया अल्फा 0 1 0 प्लस W सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू R बिकॉज 1 0 0 एंड 0 0 1 बिलोंग्स टू W। अब यहाँ देखिए कि ये जो चीज़ें थी V में तो एक्चुअली सारे एलिमेंट आ जाने थे, ये इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाने थे, बट मैंने सिर्फ अल्फा 0 0 1 ही क्यों लिखा है, क्योंकि बाकी जो दोनों एलिमेंट हैं ये वाले 1 0 0 और 0 0 1 ये दोनों ऑलरेडी W में हैं। जब इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा मैं तो ये फिर से W में आ जाएगी, इसलिए इसको लिखा नहीं है। तो V ओवर W के सारे एलिमेंट्स 0 अल्फा 0 की फॉर्म में लिखे गए। इसलिए अल्फा को जब आप कॉमन लेंगे तो बनेगा 0 1 0 0, यानी V बाई W के सारे एलिमेंट 0 1 0 प्लस W की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं, इसलिए V बाई W का बेसिस हुआ 0 1 0 प्लस W। तो इस तरह से ये इसका बेसिस बन गया। अब ये दो क्वेश्चन आज किए, पहले भी दो क्वेश्चन किए थे मैंने V ओवर द क्वोशिएंट स्पेसिस के लिए। क्वोशिएंट स्पेसिस के लिए एक बहुत ही फेमस थ्योरम है ये और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस थ्योरम के रिजल्ट्स के क्वेश्चंस मैंने आपको कर रहे हैं, इसका प्रूफ आपको अपने आप से लिखना है। किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, तो बड़े ध्यान से आपको वहाँ से उसको लर्न करना है और उसको अपने आप से प्रोड्यूस करना है। थैंक यू।